खुशखबरी, अब आपके शहर खपलू में भी बल्तिस्तान ब्लॉक फैक्ट्री खपलू बना रहे हैं पहली बार जदीद मशीनरी की मदद से ब्लॉक जो पायदारी में अपनी मिसाल आप है और कीमत भी बिल्कुल मुनासिब। अब घर बनाना हो या दुकान या कोई और तामीराती काम, राब्ता करें बल्तिस्तान ब्लॉक फैक्ट्री खपलू से और हासिल करें पायदार और मुनासिब रेट पर ये ब्लॉक। राब्ता करें मालिक ब्लॉक फैक्ट्री नियाज खान तुर्की। राब्ता नंबर 0355934533 0346462883। आरिफ मेहदी। राब्ता नंबर 03555149 ये ब्लॉक मेरे मशीन का है, टॉस ब्लॉक। अभी आपके सामने ये नीचे फर्श है, आप कैमरे में दिखा सकते हैं, ये मट्टी नहीं है, ये फर्श है। इस फर्श पे मैंने मारना है वलाड़ू वाला। ये एक मिनट, ये हाथ फरमे का ब्लॉक है, ये भी आपके सामने फेंक देते हैं। ये जदीद मशीन से बनने वाले ब्लॉक की क्या खुसूसियात है मज़ीद बता रहे हैं मालिक ब्लॉक फैक्ट्री नियाज खान तुर्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को सलाम है। और उसके बाद ये तकरीबन सर्दियों की सीज़न में हमने यहाँ पे एक ब्लॉक फैक्ट्री बनाई जिसका नाम हमने रखा हुआ है बल्तिस्तान ब्लॉक फैक्ट्री। तो सर्दियों में तो खैर बहरहाल हमने काम नहीं किया, अभी ये सीज़न है काम करने का, तो अभी हमने काम शुरू किया इधर। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक मशीन का इधर सिस्टम पहले भी नहीं था, लोग इतने वाक़फ़ नहीं हैं, तो इस सिलसिले में मैं ये प्रोग्राम करना चाह रहा था कि ताकि लोगों को ये नॉलेज में आ जाए। दूसरी बात ये है कि जो ब्लॉक हमने बनाया है, यहाँ लोग बनाते हैं एक बोरी में 80 ब्लॉक, 90 भी ब्लॉक, मैंने सुना है कि 90 ब्लॉक भी बनाते हैं। बहरहाल हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बंदा आके खड़े हो जाए, जो भी कस्टमर आते हैं लेना चाहते हैं वो हमारे पास खड़े हो जाए। हम यहाँ एक बोरी में ये जो हमारे पास हेलो ब्लॉक लगा हुआ है, बड़ा वाला हेलो ब्लॉक जो टापे पड़े, ये ब्लॉक हम दे रहे थे 60 रुपये में, और ये जो दूसरे टोस ब्लॉक है ये 55 रुपये में। तो कुछ साथियों का डिमांड था जी पहुँचने का आप रेट बताएं, तो अब मसला ये है कि इंशाल्लाह अनकरीब हमारी कुछ गाड़ियाँ आ जाएगी, ट्रैक्टर भी आ जाएंगे, दूसरा कोई मज़दा वगैरह भी आ जाएंगे, तो थोड़ी आसानी रहेगी। तो फ़िलहाल वो घर ना पहुंचाने की असल वजूहत ये कि ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह है। बारह करीब वो भी ऑफ़र आ जाएंगे। फ़िलहाल हमने 60 का उसका डिमांड रखा है और वो 16 इंची का है। सिर्फ बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पर जो ब्लॉक हाथ के बने होते हैं, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। पहली बात ये है सर कि जो ब्लॉक यहाँ लोग हाथों से बनाते हैं वो बड़े मेहनत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि सबसे पहले नुकस तो ये है कि एक बोरी में अगर आप 80 ब्लॉक बनाएंगे तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, यानी उसके अंदर तो फैमिली कल के लिए रहना है, इंसानों ने रहना होता है। बहरहाल कुछ लोग मुझे कहते हैं जी हमारे इतने अरसे से ये बना हुआ आज तक कोई घर गिरा नहीं है। अब मसला गिरने का नहीं होता, जब अल्लाह की तरफ से कोई आफत आती है तो बहुत पके पके घर भी गिर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं एहतियात से अफसोस से एहतियात बेहतर होता है। बाद में बंदा अफसोस करे तो एहतियात क्यों ना करे। तो अगर किसी ने 10 का एक चीज़ लेना है और 12 का उनको ओरिजिनल एक चीज़ मिलता है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो 12 का ही ले ले, ताकि वो थोड़ा टाइम आपका गुजर सके। तो यहाँ पर पहले ये कि 80 ब्लॉक एक बोरी में, मैं समझता हूँ लोग शायद गरीब है, कमज़ोर तबका है, लेकिन फिर भी ये 80 ब्लॉक निकालेंगे तो कल के लिए यहाँ मैंने देखा है कि लोगों ने कच्चे मकान को डबल स्टोरी बना रखा है, तो पक्का मकान कैसे बनाएंगे फिर। एक तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादती नज़र आ रही है। दूसरी बात कि जो ये लोग कच्चे ज़मीन पर निकालते हैं ब्लॉक, उसमें और इसमें मैं फ़र्क, मैं असल में उसके हवाले से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा उसको मैं फ़र्क दिखाना चाहता हूँ कि उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। असल मसले ये जो लोग ज़मीन पर निकालते हैं, अगर वो उनके पास 6 इंच का उनकी चौड़ाई है, 8 की उनकी हाइट है, उसकी लंबाई लेंथ जो है वो 12 इंची का है, जब आप ज़मीन पर निकालोगे तो वो तो ऑटोमेटिक 6 से 7 पर चला जाएगा। दूसरी बात ये कि जब आपका कोई मैसन उसको लगाना चाहेंगे तो ये मेरा गारंटी है, मेरा ब्लॉक मिस्त्री दिन में कितना लगाते हैं, ये हाथ वाले कितने लगते हैं। तो अगर मिस्त्री की 1500 मैक्सिमम 1500 की उनकी दिहाड़ी है यूमिया, अगर वो वहाँ पे आपके 300 ब्लॉक लगाते हैं तो इंशाल्लाह ये 500 लगाएंगे, अगर वो 200 है तो ये 400 साढ़े 400 लगाएंगे, तो उसमें भी मालिक का प्रॉफिट है।
दूसरी बात ये है कि मिस्त्री जब उसको लाइन दूरी में लाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक उठाया और रखा और बिल्डिंग तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं होता, उसने लाइन दूरी में लाएंगे। तो लाइन दूरी में जब आपका फरमा सिस्टम ऐसा है कि आपने उसको कच्ची ज़मीन पर निकाला है, उसके साथ पत्थर फंसा हुआ है, उसके साथ पत्ते फंसे हुए हैं, तो उसकी तो सफाई भी नहीं है, और दूसरी बात ये मट्टी उसके अंदर ऑलरेडी शामिल हो गया। तो जब आपकी सीमेंट में मट्टी आएगी तो किसी भी इंजीनियर से पता करें तो वो कमज़ोर रहता है। मिस्त्री के हवाले से बताया कि उसको प्रॉफिट इधर से फर्स्ट टाइम जो है ना वो जब लगाएंगे तो उसमें ये प्रॉफिट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लोग 5 रुपए के थोड़े लालच में आके कि जी यहाँ तो 5 रुपए कम मिलता है, ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये तो 5 रुपए महंगा है। अब ये जो कम रेट वाले हैं, ये जो महंगा वाला है, मेरा चैलेंज है, मैं अपने तरफ से आपके स्क्रीन पे मैं चैलेंज करता हूँ, 4 कमरे का मकान उसका ब्लॉक का भी बना ले, 4 कमरे का मकान मेरे ब्लॉक का भी बना ले, प्लस्तर तक उसके एंड पे वो लिखते जाए, मिस्त्री का दिहाड़ी भी लिखते जाए, सीमेंट कितना बोरी लगते वो भी लिखते जाए, एंड पे जाके हिसाब करेंगे। इंशाल्लाह मेरा ब्लॉक अगर 60 मिले, ये हाथ वाले 40 मिले, फिर भी 4 कमरे मकान फाइनल होने के बाद उनको 2-1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो मैं ये काम बंद कर दूंगा। तो प्रॉफिट ऑलरेडी है, लेकिन ये कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस चीज़ में आपके पलस्तर का मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 से 4 मिली का आपका पलस्तर आएगा। तो जब आपका पलस्तर कम आएगा तो आपकी सीमेंट भी कम पड़ेंगे। उसको पलस्तर में गज़ में लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा सीमेंट का ख़र्चा होता है। तो सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ तो सीमेंट है। यहाँ 1150, 1130, 1120 का एक बैग मिलता है। यहाँ बल्तिस्तान में तो बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे खबलू में तो ये काफ़ी मुश्किल है। उस हवाले से सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ लेना चाहते हैं, मेरा ब्लॉक आपके सामने, आप उठाओ। कोई हाइड्रोलिक करना चाहते हैं, मेरा गारंटी है मैं हाइड्रोलिक पे उतारूँगा उनको, जो टूट गया वो मेरा है। इससे और क्या सबूत हो सकता है? बंदे के सामने वो खड़े होकर मेरे मिक्सर और ब्लॉक मशीन के पास, मैं यहाँ 50 जो आपको मैंने टोस बताया वो 55, 53, 52, 55 तक, और ये जो हमारे पास हल्लू ब्लॉक है वो 50 मैं निकालता हूँ। वो मेरे पार्टी जो भी लेना चाहते हैं वो मेरे पास खड़े होकर मैं उनके सामने निकाल लेता हूँ। जो ब्लॉक यहाँ से उठाएंगे रेट भी गारंटी वाला फिर होगा। यहाँ लोग आके आप डिमांड करते 60 रुपये के दो, कहते जी यार 50 में तो दे दो। तो जब वो आप रेट नीचे लाएंगे तो फिर गारंटी ख़त्म होती है। लेकिन अगर वो रेट पे कोई लेना चाहते हैं कि मैं 60 बता रहा हूँ, वो 60 पे लेते हैं कि जी क्या कमाल है, मैं उसको ये बताऊँगा आप हाइड्रोलिक पे उतारो, जो ब्लॉक टूट गए उसका मुझसे डबल पैसा काटो, मेरा टूटा वो ब्लॉक मुझे वापस दे दे, आप यहाँ से ब्लॉक उठा ले, जैसे आपको मुनासिब लगते ब्लॉक लेना है ब्लॉक ले, नहीं तो मैं डबल पैसे दूंगा आपको। ये मेरा गारंटी है सर। बहरहाल कुछ पार्टियाँ ऐसे हैं जो आ जाती है, वो मुस्तकिल तौर पे काम करना चाहती है, तो वहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट थोड़ा 1-2 रुपये कम भी हो जाए तो हमारा सेल हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन एक बंदा है वो 50 ब्लॉक लेना चाहते हैं, 100 ब्लॉक लेना चाहते हैं, जी मुझे काम करो, तो हमें तो वैसे भी उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है, उसको काम करो तो फिर बगैर प्रॉफिट का महीना मैं चला सकता हूँ, महीने के बाद बंद हो जाएगा मेरा काम होते हैं। मार्केट में एक दूसरे को चलाना पड़ता है, कस्टमर मालिक को चलाए, मालिक कस्टमर को अपना चलाए, तो ये ज़रूरी होती है। जिस ब्लॉक पे आप कहें, सिवाय उसके जो आज निकाले हमने या कल वाले फर्श पे पड़े, इसके अलावा जो ब्लॉक मेरे पड़े स्टॉक में, आप जिस ब्लॉक पे हाथ रखो मेरे लेबर से कहो कि ये उतार दो, वो उठा के फेंके के इधर नीचे ज़मीन पे। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको कैमरे के आगे में दिखाऊंगा, अपना वाला ब्लॉक भी दिखाऊंगा, और जो यहाँ हाथ के बने हुए वो भी मेरे पास बतौर एक सैंपल एक दाना आ चुका है, वो मैं दोनों आपको बता देता हूँ, वो भी फेंक देता हूँ, ये भी फेंक देता हूँ, उसका फ़र्क भी आपको दिखा देता हूँ। जो हालात उनके ब्लॉक का होता है वो सांचे से बढ़ जाता है, आपके 6 से 7 पर चला जाता है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। ये सर फ़र्क मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जो मिट्टी के हवाले से मैंने बताया, ये ब्लॉक है, ठीक है सर, ये ब्लॉक है ये। अब ये ब्लॉक का मैं यही बता रहा हूँ कि ये मिट्टी जब इस सीमेंट में शामिल होगा तो कैसे मजबूत रहेगा। पलस्तर के हवाले से अगर पलस्तर में लाना है तो आप समझ लें कि यहाँ पे आपका आधा इंच सेंटी का लगता है पलस्तर, ये सेंटर आपका चला जाएगा 1 इंच 1.5 इंच पर जाता है। 1-1.5 इंच पर जब जाएगा तो क्या ये मालिक का नुकसान नहीं होगा? वो सिर्फ रेत से तो नहीं होगा, उसमें ऑलरेडी सीमेंट इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरफ से मैं बता रहा हूँ, इसकी ये 3 साइड आप देख लें, ये 3 साइड है इनके, ये आप देख लें। दूसरी बात ये इंची टेप लगा के इसमें मैं फ़र्क साबित करूँगा। कहीं से ये 6 इंची के बजाय 5.5 आया होगा, 6 आया होगा, क्योंकि कच्चे ज़मीन पर निकालते।
इसमें मेरा गारंटी है, ये किसी हर साइड से इसको चेक करो, इस साइड से, इस साइड से, जिस साइड से आप देख लो, इसको साफ सुथरा होगा। ये आपका ब्लॉक, ये देख ले, ये साइड जो नीचे आता है फर्श पर, ये साइड देख ले, हर साइड पे आप इनको चेक कर सकते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये तो कोई भी बंदा इस चीज़ को समझ सकता है। ये ब्लॉक का देखे सांचा देखे, ये देखो इधर और ये देखो इधर, ज़मीन पर ये मसला होता है। फ़र्क असल में यही होता है, जो आपका मेसन होता है वो लगाते हैं, उसके लिए ये मुश्किल होता है। प्लस्तर में आपका अपना ज़ाती नुकसान है, आपका सीमेंट का नुकसान है, उसको क्योंकि गज़ के नीचे लाओगे ना। एक तो ये कि भाई मिट्टी की तरह उसको लगाना है, जैसे गारा लगाते हैं लोग, तो ये प्लस्तर होता है, ये गारा नहीं है। तो गज़ मिलाने के लिए आपका यहाँ पे आधा सेंटी लगेगा, तो यहाँ इसको लेवल मिलाने के लिए 1 इंच आएगा। मेरे वाले पे इंची टेप लगाते हैं, इस ब्लॉक पे भी लगाते हैं। ये बतौर सैंपल मैंने रखा है, ये ताकि पब्लिक के सामने हो। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 नंबरी नहीं है, जिनकी समझ में नहीं है वो समझ सके फ़ायदा क्या है। दूसरी बात सर, ये ब्लॉक है, ये वो हलो ब्लॉक में 60 रुपये का मेरा डिमांड है, जो सुराख वाला ब्लॉक है। अब वो 16 इंची का है, लाए वो एक ब्लॉक उधर से उठा के लाए, एक हलो ब्लॉक उठा के लाए, वो 16 इंची का ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक मिलता है यहाँ मार्केट में 50 के किलो का डिमांड है। ये ब्लॉक लगेंगे 3, उसके मुकाबले में वो लगेंगे 2, वो 16 इंची का ब्लॉक है। अगर उसका मैं 60 का डिमांड करता हूँ, फिर भी प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये 50 का करेंगे तो ये 3 ब्लॉक लगेंगे 150 रुपये का। वो जो हलो ब्लॉक मेरे पास है 60 रुपये का, जिसका मेरा डिमांड है, वो आपके 2 ब्लॉक लगेंगे उधर, क्यों ये 12 का, वो 16 का है। तो इस हिसाब से आपका वो 60 का भी लगा तो 120 का हो गया, 30 रुपये आपको फिर भी प्रॉफिट है। ये ब्लॉक है, ठीक है सर। इसमें आपका 16 रुपये का प्रॉफिट आता है। ये खड़ा करके बेशक लगाते हैं आप, ये ब्लॉक है सर। आप ये देख लें, ये आपके 3 ब्लॉक लगेंगे, ये आपके 2 लगेंगे। तो ये 2 अगर 60 का एक का पीस लगाएंगे तो 120 के 2 हो गए। यहाँ ये 3 लगाना पड़ेगा आपको इसके लेवल में लाने के लिए। तो 3 आपको 150 का पड़ रहा है, ये आपको 120 में पड़ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक में 30 रुपये का प्रॉफिट है, जिसमें 1 रुपये का डिस्काउंट ना भी हो, तब भी 60 का लेके इन ब्लॉक से फिर भी आपको 30 रुपये का प्रॉफिट है। तो असल मतलब ये है कि अगर कोई ये समझता है कि यार मेरे पास पैसा कम है ताकि थोड़ा मेरा बचत हो जाए, तो बचत का तरीका तो ये हरगज़ नहीं है। यहाँ तो इनकी ये नज़र आता है, लेकिन वो एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, किसी होशियार अक्लमंद बंदे के सामने या थोड़ा अक्ल की कमी जिस बंदे में हो, उसके सामने दूध का कप रखो और उनसे पूछो कि ये क्या है, वो आपको इतना सिर्फ कह सकता है कि ये दूध है। लेकिन अगर किसी दानिश्वर अक्लमंद बंदे के सामने दूध का कप रखोगे तो आपको उससे 3 से 4 चीज़ें निकालेंगे। नंबर 1, वो कहेंगे ये दूध है, इसके अंदर थोड़ा सा तुम डालो, दही का जो कतरा वो डालो, उसके बाद क्या है, ये दही है, थोड़ा सा उसको हिलाओ तो ये लस्सी है, ज़्यादा हिलाओगे तो उसका मक्खन निकलेगा। तो एक दूध के कप से वो आपको 3 से 4 चीज़ें निकाल के दिखा सकता है गारंटी के साथ। ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं बल्कि निकाल के दिखाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि जो मालिक के लिए प्रॉफिट है इसमें और इसमें क्या फ़ायदा है, ये मैं बता रहा हूँ। मजबूत से मजबूत है, मिस्त्री के लिए आसान है। जो आपका घर 1 महीने में तैयार होना था वो आपका 10 दिन में तैयार हो गया। तो आपके पास 10 दिन में जब ये तैयार होगा तो 20 दिन के आपके पास दिहाड़ी मिस्त्री के बच गई, नहीं बची, आपके पास आ गई। तो ये प्रॉफिट है, ये समझना चाहिए हमें कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। बाकी इनका नसीब है, ये नहीं है, इनका नसीब अल्लाह इनको दे। लेकिन एक चीज़ समझाने का मेरा मतलब ये था कि मैं थोड़ा समझाऊं अपने पब्लिक को कि उनके समझ में आ जाए कि इसमें क्या फ़ायदा है। ये 2nd फ्लोर के लिए वज़न नहीं है इसका। 2nd फ्लोर में आप कर दे, बाउंड्री वाल इनसे कर दे आप। ये जो जितने पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हैं, ये बाहर ममालिक कंट्री में आप जाके चेक करें, जितने खड़े इस ब्लॉक के बने हैं, इसके भी टॉस के भी नहीं है, इसके हैं। वहाँ तो कोई बिल्डिंग नहीं कर रहा है। यहाँ लोगों को खाली नज़र आके वो समझते शायद ये कमज़ोर है। तो अगर ब्लॉक भी बड़ा हो, उसको टॉस भी बनाओ, तो मिस्त्री उठाएगा कैसे, लेबर उसको उठाएगा कैसे? वो बेचारा तो एक दिन काम करके दूसरा दिन तो वो बैठ जाएगा। तो इसमें आपका फ़ायदा ही है। बाकी इसको मैं ये अपना वाला ब्लॉक ये भी
ये हालो भी आपके सामने, और ये जो हाथ का बना ब्लॉक ये तीनों अभी उठाते हैं। जिधर आप बताएंगे मैं उधर मारूंगा, अपने वाले पत्थर पे मारूंगा, ये ज़मीन पे मारूंगा, ये मेरा गारंटी है। अब ब्लॉक कोई भी आप हाथ लगा के जो ब्लॉक आप कहेंगे वो हम उतारेंगे। बस ये जो फर्श पे पड़े क्योंकि ये ताज़े हैं, इसको अभी पानी देने वाले हैं, तो ये नहीं, क्योंकि ये जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक ये कमज़ोर होते हैं। जो हमारे पास वो ब्लॉक स्टॉक में पड़े हैं, कोई ब्लॉक आप बताएं मैं उठा के उधर फेंक देता हूँ। ये इधर ही छोड़ देते, ये वाला उठा लेते क्योंकि एक ही पीस है मेरे पास। बाकी ये जो मेरे वाले हैं उधर आप किसी भी ब्लॉक पे हाथ रखो, मैंने वो ब्लॉक उतार के अपने लेबर से आपके सामने फेंकना है। ये ब्लॉक मेरे मशीन का है, टॉस ब्लॉक। अभी आपके सामने ये नीचे फर्श है, आप कैमरे पे दिखा सकते हैं, ये मिट्टी नहीं है, ये फर्श है। इस फर्श पे मैंने मारना है, वलाड़ू वाला। ये एक मिनट, ये हाथ फरमे का ब्लॉक है, ये भी आपके सामने फेंक देते हैं। ये देख लें, ये हालो भी उठा के, हालो वाला भी उठाओ। जो मेरे पास हालो वाला ब्लॉक जो खाली लोगों को कमज़ोर नज़र आता है वो भी उठा के चेक करें। ये आपके सामने है, ये प्रूफ है। बातों से नहीं, अमली काम से दिखाएंगे सर। नाम वलाड़ो वाला, ये होलो वाला, पहले इसके होलो दिखाओ, होल दिखाओ इसको। ये खाली ब्लॉक है, दा वलाड़ो वाला, ये आपके सामने सर। भाई ये फिर भी होलो है, ये देखो, सॉरी, ये देखे, ये आपके सामने, ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा सर। ये आपके सामने मारा और आप लोगों ने देखा। कोई ब्लॉक, मेरा ब्लॉक आपके सामने है, बिल्कुल कोने पे मार दिया इसने। उस तरीके से भी नहीं मारा जिस तरीके से उसको मार रहा था, कोने पे मार के वो उसका वो कोना देखे। बाकी ब्लॉक आपके सामने, वो हालो जो लोगों को कमज़ोर नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपके सामने उठा के ज़मीन पे मार दिया। और ये जो हाथ का जिस भाई ने बनाया था, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये किसी भाई का मैं उससे उठा कर लाया हूँ, ये आपके सामने उसका हाल है, वो ढेर बन चुका है। जिस ब्लॉक का ये हाल है उस पर घर कैसा खड़ा करेंगे? क्या उसके अंदर बच्चे नहीं होते, उसके अंदर फैमिली आपके बुजुर्ग नहीं होते, तो उनका जान का भी नहीं फिक्र होता? बाकी मौत ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक ने इतना हमें जो मगज़ दिया है, आंखें दिए हैं, अकल दिया है, उसको हम सोचे। अगर 10 रुपए का लालच है, वो हर चीज़ मैंने आपको बताया, बतौर सबूत बताया कि इसमें और इसमें आप 4 कमरे का मकान तैयार करो और मेरे ब्लॉक से तैयार करो, उससे 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट अगर मैंने नहीं दिखा, मैं ये काम छोड़ दूंगा और ये फ्री में दे दूंगा सबको। तो अगर तुम्हें पैसे का लालच है, 10 रुपए बचाने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना प्रॉफिट वाला तरीका, कि इसका यही है। अब तक डिमांड बहुत आ चुका है, लेकिन असल में हमारे पास स्टॉक होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये एक तो मेरे लेबर के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि भाई जी हमारा 50,000 तो तैयार नहीं हुआ। तो इनको मैंने ये कहा पहले इनको स्टॉक करो, ताकि आप लोगों के पास 10 से 15,000 स्टॉक हो जाए। डिमांड बहुत आते हैं, यहाँ 10,000 का भी डिमांड आया है, इसके अलावा 3,000 का डिमांड आया है, इसके अलावा 7,000 का। कल तकरीबन 2 से 3 बंदे ऐसे आए जो डिमांड करके गए हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ा स्टॉक हो जाए तो फिर उस तरीके से हम देना शुरू। लेकिन अगर कोई ख्वाहिश रखता है, आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है, वो ले सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हमने अपने उसके लिए कि ताकि मेरे लेबर पे प्रेशर ना आए, एक दफ़ा एकदम आ जाए कि जी हमारा 20,000 डिमांड है, ये जो तैयार है वो उठाया, 3 दिन के बाद सर पे खड़ा हो कि जी वो 10,000 किधर है। तो इसीलिए मैंने कहा मेरा मतलब ये है कि 10 से 15,000 मेरे पास स्टॉक हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह निकालना शुरू कर देंगे। तो लोकेशन सर तो इधर का एड्रेस का तो खैर क्योंकि तो इधर के लोकल नहीं है, तो मैं भाई से दरख्वास्त करूँगा, मेरा शाहिद भाई वो इधर का लोकेशन, इधर का एड्रेस वो बता सकते हैं प्लीज़। यहाँ का लोकेशन खपलू PWD नियर ऑफिस के साथ ही यहाँ पर मौजूद है, जो कि खपलू कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर मोहल्ले क्रमिंग और मोहल्ले मलाली के बिल्कुल ही नज़दीक खपलू कॉलोनी में है।